हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए गूगल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने की ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप गूगल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये मेथड बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो मेथड या जो ट्रिक मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने जो डेस्कटॉप है उसके किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं प्रेफर करता हूं कि आपने यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में अपने किसी भी जीमेल आईडी से साइन इन हो जाना है। साइन इन होने के बाद आपने ये जो 9 डॉट्स वाला एक स्क्वायर है इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने नीचे यहाँ पर ब्लॉगर में आ जाना है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर ब्लॉगर टाइप करके भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसको, सॉरी। तो अब आपने यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अकाउंट का पेज ओपन होगा। तो जिस जीमेल आईडी से आपने क्रोम में लॉगिन किया था उसी जीमेल आईडी को यूज करते हुए आपने ब्लॉगर के पेज पे भी लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप ब्लॉगर के पेज पे लॉगिन होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एक प्रोफेशनल टाइप का ब्लॉग बनाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह का जब पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आपने अपने एक ब्लॉगर का या वेबसाइट का नाम देना है। फ्रेंड्स, आपने जिस कैटेगरी की भी आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसी कैटेगरी के रिलेटेड आपने इस ब्लॉग का या इस वेबसाइट का नाम रखना है। मींस कि अगर आप किसी फैशन के टॉपिक पे बना रहे हैं या फिर किसी इस्लामिक टॉपिक पे बना रहे हैं या फिर किसी आप पॉलिटिकल टॉपिक पे बना रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हैं वही आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी इस्लामिक टॉपिक को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस्लामिक इन्फो। मीन्स कि मैं कुछ इस्लामिक इन्फो से रिलेटेड एक ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का एड्रेस देना है। मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है और साथ ही यहाँ पर .blogspot.com डिफ़ॉल्ट के तौर पे आया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस्लामिक इन्फो के नाम से देख लेते हैं और सर्च करते हैं कि यहाँ पर ये देखें, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। मीन्स कि ये जो ब्लॉग एड्रेस है ये पहले ही किसी ने बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ डिजिट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाले डिजिट ऐड कर देता हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला ब्लॉग अवेलेबल है या नहीं। अगर ये ब्लॉग अवेलेबल है तो हम इसी ब्लॉग को पिक करेंगे। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम में भी इसी का वही नेम रख देंगे जो हमने टाइटल में रखा था। मीन्स के जो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले नेम होगा वही हमने यहाँ पे देना होगा। फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो ब्लॉग है वो रेडी टू यूज हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, हमारे ब्लॉग की जो फिनिशिंग है या प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पर व्यू ब्लॉग का एक ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं जो हमारा ब्लॉग है वो किस तरह का है। ये देखिए, हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह की हमें शो हो रही है। मीन्स कि जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो इस तरह का शो हो रहा है और यहाँ पर हमने किसी भी कोई भी पोस्ट नहीं की। अगर आप एक प्रोफेशनल टाइप का ब्लॉग स्पॉट या प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके बनाने का तरीकाकार की एक वीडियो की लिंक मैंने अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल टाइप ब्लॉग स्पॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने गूगल से अर्निंग किस तरह से करनी है उसकी ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने इसी ब्लॉग या इसी वेबसाइट से रिलेटेड पोस्ट बनानी है, मगर वो पोस्ट आपने एआई की मदद से जनरेट करनी है। जब आप एआई की मदद से जनरेट करेंगे तो उस ट्रिक को, जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसी ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे एआई पे। इस तरह से जो आपकी पोस्ट है वो ह्यूमनाइज होगी। मीन्स के जब गूगल आपकी पोस्ट को चेक करेगा तो आपकी पोस्ट एआई यूज कंटेंट में नहीं जाएगी बल्कि 100% ह्यूमनाइज कंटेंट होंगे। मीन्स के जो कंटेंट आपने यहाँ पर लिखे हैं वो 100% आपके ही है। आपने इस ब्लॉग स्पॉट पे कम से कम 25 पोस्ट करनी है और हर पोस्ट की जो वर्डिंग है वो कम से कम 2000 वर्ड्स की वर्डिंग हो। मीन्स के जो कंटेंट है उसका या पोस्ट का जो
अंदर वाला हिस्सा है वो आपने 2000 वर्ड्स का रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक अर्निंग्स का टैब है, इसको हम सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अपनी पोस्ट 25 पोस्ट कर लेंगे 2-2 हज़ार की, तो आपने यहाँ पर कुछ ट्रैफिक लेके आनी होगी। मीन्स कि आपने 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन वेट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट एडसन अकाउंट करेंगे तो जो आपका ब्लॉग स्पॉट है वो एडसन के साथ इलाक हो जाएगा और यहाँ पर गूगल एडसन की एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएगी। मीन्स कि आपकी इस वेबसाइट पर गूगल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो शो होने लग जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू पोस्ट कर लेना है। क्रिएट न्यू पोस्ट करने के बाद आपने किसी भी अपनी वेबसाइट रिलेटेड एक पोस्ट बनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोस्ट फेमस मॉस्क इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने अपने जो पोस्ट है उसका मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया है। अब आपने एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी लिख देना है। चैट जीपीटी लिखने के बाद आपने यहाँ पर देखें chatgpt.com, इस वाली वेबसाइट को आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसी ही वेबसाइट ओपन होगी तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर लॉगिन या साइनअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने न्यू जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूं तो मैं यहाँ पर साइन अप ही करूंगा। यहाँ पर देखें कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, बहुत ही इजी स्टेप है। मींस कि आपको एक फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से आप अपने उसी अकाउंट को पिक कर लेना है जिस अकाउंट से आपने ब्लॉगर पे अपना एक जिस जीमेल अकाउंट से आपने ब्लॉगर पे अकाउंट बनाया था उसी जीमेल आईडी को आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ पर देखें जो हमारा मींस के साइनअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और चैट जीपीटी यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी अपनी ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स एग्री वाले बटन को क्लिक कर लेता हूँ। एग्री वाले बटन को क्लिक करने के बाद हमारा जो चैट जीपीटी का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी हमने जो साइनअप का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखें जो मैसेज वाला एक टैब है, इस मैसेज वाले टैब में आपने अपनी इसी पोस्ट को कॉपी कर लेना है, यानी पोस्ट के इस टाइटल को, ये जो आपने पोस्ट का टाइटल रखा है इस पोस्ट के टाइटल को आपने सेम टू सेम कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है राइट एडसन फ्रेंडली पोस्ट ऑफ 2500 वर्ड्स ऑन। तो यहाँ पर ऑन के बाद अपने उसी टाइटल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं एडसेंस की जो स्पेलिंग है उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर लिख लेना है राइट एडसन फ्रेंडली पोस्ट ऑफ 2500 वर्ड्स ऑन मोस्ट फेमस मॉस्क इन द वर्ल्ड। तो आपने इस एरो वाले बटन पे जाके क्लिक करना है और इस तरह से जो आपकी एक पोस्ट है वो देखें प्रोफेशनल टाइप की पोस्ट यहाँ पर जनरेट होने लग जाएगी। ये फ्रेंड्स जो आपको पोस्ट टाइप करके देगा या जो पोस्ट जनरेट करके देगा, एक तो वो 100% ह्यूमनाइज्ड पोस्ट होगी। उसको आपने 100% ह्यूमनाइज्ड पोस्ट किस तरह से बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तब तक देखें ये जो अपनी जनरेशन है मींस के जो कंटेंट जनरेशन है उसका जो प्रोसेस है वो भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर इसने तकरीबन 2500 वर्ड्स की हमें एक पोस्ट क्रिएट करके देनी होगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर मिनिमम तकरीबन 25 पोस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जितनी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे होंगी उतने ही आपके गूगल एडसन अप्रूव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मींस के आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मुसलसल यहाँ पर लगातार पूरे 1 महीने कम से कम 3 पोस्ट डेली बेसिस पे ऐड करनी है, यानी आपने यहाँ पे 3 जो पोस्ट है वो इसी तरह से जनरेट करनी है और 3 यहाँ पे आर्टिकल आपने इसी तरह से जनरेट करने हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक और टैब में चलते हैं और यहाँ पर हम मास्क लिख देते हैं, क्योंकि हमें अपनी पोस्ट में एक पिक्चर भी ऐड करनी होगी। तो यहाँ से हम कोई सी भी एक पिक्चर ले लेते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल। तो हम यहाँ से आई थिंक ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, बल्कि ये वाली पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन इमेज एंड न्यू टैब करते हैं। ओपन एंड न्यू टैब करने के बाद इसको हम यहाँ से सेव इमेज एज कर लेते हैं। सेव इमेज एज भी यहाँ पर हम डेस्कटॉप में आ जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद हम अपने पोस्ट एडिट वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर देखें इंसर्ट इमेज का एक ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने ब्राउजिंग करके जहाँ पे आपने अपनी वो तस्वीर रखी होगी उसी तस्वीर को आपने अपनी पोस्ट में ऐड कर देना है। तो मैं डेस्कटॉप में आता हूँ। डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ से जो इमेज है, आई थिंक मैंने अपनी इमेज डाउनलोड फोल्डर में ऐड की थी, तो यहाँ से डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में आने के बाद इस इमेज को देख लेते हैं। ये इमेज आई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब में आते हैं और इसे दोबारा से हम सेव इमेज एज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम दोबारा से पोस्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन में आते हैं, ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप में आते हैं और यहाँ पर हम ये देखें, ये वाली इमेज है, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये इमेज खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आप इस इमेज को जहां भी लेके जाना चाह सकते हैं वहीं आप इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी इमेज ऐड हो गई है। अब हम इंटर वाले बटनों को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी जो इमेज है वो ऐड हो जाएगी। अब हम चलते हैं चैट जीपी की तरफ। देखें हमारी जो पोस्ट है वो 100% जनरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें एक डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन है, हमने इसको नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, हमने ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद जहाँ से हमारी पोस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद हमने इसकी एक लाइन को छोड़ देना है। यहाँ से एक लाइन को छोड़ने के बाद हमने जो बाकी वाली लाइंस हैं उन तमाम की तमाम लाइंस को कॉपी कर लेना है। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और जो ये एक लाइन है इस लाइन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम आते हैं पोस्ट एडिट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम इसे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारी जो पोस्ट है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर देखें, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली आपने यहाँ पर पब्लिश वाले ऑप्शन को या पब्लिश वाले बटन को क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपकी जो पोस्ट है वो आपके ब्लॉग स्पॉट पे यहाँ पे हो जाएगी, मतलब पोस्ट हो जाएगी आपने जो पोस्ट की थी। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पर देखें जो हमारी पोस्ट है वो शो हो रही है। रीड मोर वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर देखें हमारी एक प्रोफेशनल टाइप की जो पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है तमाम की तमाम पोस्ट इसी तरह से रख लेनी है। अब इन पोस्ट में डिज़ाइन किस तरह से करना है और इस वेबसाइट को प्रोफेशनल किस तरह से बनाना है वो मैंने अपनी एक अलहदा वीडियो में आपको टोटल डिटेल बताई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की मदद से एक प्रोफेशनल टाइप की ब्लॉग स्पॉट भी बना सकते हैं। तो दोबारा से चैट जीपी पे चलते हैं। चैट जीपी में चलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने अगली जो पोस्ट करनी है उसका टॉपिक भी आपने लिख लेना है। देखें इंतहाई सिंपल है, आपने जस्ट यहाँ पर टाइटल टाइप करते रहना है और टाइटल के बाद आपने जनरेट वाले बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। बट टाइटल आपने पेस्ट करने से पहले यहाँ पर आपने वही कुछ लिखना है कि राइट आप पोस्ट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने अपने टाइटल से पहले क्या चीज़ ऐड करनी है। ये वाली चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है, राइट एडसन फ्रेंडली पोस्ट ऑफ 25 वर्ड्स ऑन। यहाँ तक आपने ऐड करके आगे आपने अपना टाइटल ऐड कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारा कंटेंट है ये वाकई ह्यूमनाइज है या AI जनरेटेड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चेक कंटेंट AI आर ह्यूमनाइज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। जो भी हमारी फर्स्ट वेबसाइट है फ्री AI डिटेक्टर एंड AI कंटेंट ह्यूमनाइजर। तो इसको हम देखते हैं जो हमारे जो कंटेंट है वो क्या AI डिटेक्टर है या ह्यूमनाइज है। तो यहाँ से हम इस वाले बटन को क्लिक कर लेते हैं। इस वाले बटन को क्लिक करने के बाद हमारा जो कंटेंट है वो तमाम का तमाम कंटेंट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ह्यूमनाइज वाले बटन को चेक करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमनाइज है या भी नहीं। इस तरह से फ्रेंड्स देखें जो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर चेक होके आ जाएगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो 100% ह्यूमनाइज है, मीन के वो AI नहीं है, अनडिटेक्टेबल AI। यहाँ पर देखें आ गया है अनडिटेक्टेबल AI टेक्स्ट। मीन्स आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी भी सर्च इंजन से ह्यूमनाइज सर्च करके यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि वाकई हमारा जो टेक्स्ट है वो 100% ह्यूमनाइज है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।